शहबाज शरीफ, तुम्हारा खास आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो मेरी बातचीत हो रही थी मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से, वो ऑडियो लीक कर दी है। अब सारी दुनिया को कम से कम पता चलेगा जो मुरासला था वो हकीकत है। शहबाज शरीफ, शुक्रिया, तुमने मेरी ऑडियो लीक की, अब सारी दुनिया को हकीकत का पता चलेगा। इमरान खान का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब, कहा शहबाज शरीफ मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे लेकिन अपना ही बेड़ा गर्क कर लिया। हमने भारत से तिजारत पर पाबंदी लगाई। मरियम नवाज ने दामाद के लिए हिंदुस्तान से मशीनरी मंगवाई। हमने फैसला किया था हिंदुस्तान कश्मीर का स्टेटस बहाल करेगा तो तिजारत होगी। इसहाक डार जब भी वजीर खजाना बना मुल्क का दिवालिया निकाल कर गया। सिंध में घर और फसलें तबाह, लोग सड़कों पर हैं। बिलावल अमेरिका जाकर पता नहीं कौन सी कहानी सुना रहे हैं। कारकुनों को मुकम्मल तैयारी की हिदायत, कहा तैयारी कर लो, कॉल देने वाला हूं, लोटों को कभी असेंबलियों में नहीं आने देना। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर बाइज्जत बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की सजाएं कलअदम करार दे दी। एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज को 7 साल और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को 1 साल कैद की सजा सुनाई थी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, नैब अपना केस साबित करने में नाकाम रहा, सिर्फ सुनी सुनाई बात पर फैसला नहीं सुना सकते। आमदन से जायद असासों से नवाज शरीफ और मरियम नवाज का लिंक साबित नहीं हो रहा। JIT ने हकायक बयान नहीं किए, सिर्फ मालूमात दी जिसको शवाहिद के तौर पर नहीं लिया जा सकता। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए, शरीफ फैमिली का मौकिफ था, दादा ने पोते को प्रॉपर्टीज दी, वाजिद जिया ने उन्हीं की मुतफरिक दरख्वास्त को रिपोर्ट का हिस्सा बना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर नवाज शरीफ की बेटी को मुबारकबाद। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ से कहा, अल्लाह ताला ने आपको सुरखरू कर दिया, अल्लाह इज्जत से वापस लेकर आएगा। मीडिया से बातचीत में बोली, जबान पर ताला खुल गया, तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। बहुत जल्द नवाज शरीफ भी पाकिस्तान वापस आएंगे। ऑडियो लीक मेरे लिए कोई धचका नहीं थी। दामाद की आधी मशीनरी इमरान खान के दौर में आई, बाकी आधी मशीनरी के लिए वजीर आजम को दरखास्त दी। वजीर आजम को पेट्रोल की कीमतों पर कह रही थी कि अवाम परेशान होते हैं। सेहत कार्ड वाली ऑडियो दोबारा सुन लें। कहा था हेल्थ प्रोग्राम नवाज शरीफ ने लॉन्च किया था, तो कैसे कह सकती हूँ कि बंद कर दें। बहुत मुबारक बेटी, बहुत मुबारक बेटा, बहुत मुबारक। अल्लाह ने बड़ा करम किया है, खुदा ने बड़ी इज्जत दी है। अल्लाह का शुक्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मरियम नवाज की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने भतीजी को गले लगाकर बोसा दिया। अदालती फैसले पर मुबारकबाद, कहा सियासी इंतकाम का एक तारीख दौर आज अंजाम को पहुंचा, बेगुनाह सुरखरू हुए। अदालती फैसले से झूठ, बोहतान और किरदार कुशी की इमारत जमी बोझ हो गई। सियासी इंतकाम के लिए शरीफ खानदान को निशाना बनाया गया। मरियम नवाज की बरियत पर तहरीक इंसाफ का सख्त रद्द-ए-अमल। असद उमर ने ट्वीट किया, महंगाई रोज बढ़ रही है और हुकूमती लीडर्स के मुकदमे खारिज हो रहे हैं। फारूक हबीब ने कहा, हुकूमत ने नैब में अपना प्रोसिक्यूटर लगाया। चोरों की रिहाई की कीमत पाकिस्तान चुका रहा है। बाबर अबान ने कहा, चोरों, स्ट्रीट क्रिमिनल्स और उठाईगीरों के लिए नामी स्कीम, जितना बड़ा डाका उतनी बड़ी कुर्सी। दिन ब दिन बढ़ती काबीना के बाइज्जत वजीर बने। महकमा जेल खाना जात शरीफ खानदान की तालीमात मुजरिमों को पढ़ाएं। शौकत यूसुफजई बोले, नैब आज सही मानों में इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया। अवाम सैलाब से मर रहे हैं और मौजूदा हुक्मरान अपने केसेस खत्म करने में मसरूफ हैं। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 4 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा होंगे। अदालत का अटॉर्नी जनरल, एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। इमरान खान ने नैब तरामीम कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। किसानों का
का दूसरे दिन भी एहतजाज इस्लामाबाद जिन्ना एवेन्यू पर पड़ाव। तारिक बशीर चीमा की हठधर्मी की वजह से हुकूमत और किसानों के मुज़ाकरात नाकाम हो गए। किसान इत्तेहाद के चेयरमैन ने कहा, जिस शख्स ने 2 खानदानों को तकसीम किया उससे क्या मुज़ाकरात करें। राना सना या काबिल एतमाद या बाएतबार शख्सियत मुज़ाकरात करे। वज़ीर दाखिला राना सना ने किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं को मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। हुकूमत का साइफर पर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि इमरान खान ने मुल्की मफाद से खतरनाक खेल खेला। ऐसे मुरासले रूटीन में आते हैं। वजारत खारजा जवाब देता है, बयानिया बनाने के लिए खतरनाक खेल खेला गया। वजीर आजम ऑफिस में लोगों का आना जाना लगा रहता है। साइबर सिक्योरिटी दुनिया भर में चैलेंज है। बिलावल भुट्टो ने सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए 6 माह सियासत बंद करने की तजवीज़ दे दी। कहते हैं इलेक्शन का मुतालबा सैलाब ज़दगान की जिंदगी से खेलने के मुतरादिफ है। सैलाब मुतासरीन की मदद पहले और सियासत बाद का काम है। वक्ती तौर पर सियासत बंद करने से कोई मुसीबत नहीं आएगी। मुल्क दुरुस्त समत में जा रहा है। आज और 6 माह पहले के पाकिस्तान में वाज़ेह फ़र्क है। इमरान खान ने खारजा ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया। अमरीका समेत मशरिक़ वस्ता और दीगर दोस्तों से ताल्लुकात खराब किए। क्लासिफाइड कम्युनिकेशन राज होता है। गैर जिम्मेदाराना काम इमरान खान ने किया। सजा असद मजीद को क्यों दें। वही है जिन्होंने पहले भी खराबी की थी और हर दफा ये भेष बदल के आ जाते हैं। कभी वो कोई आ जाता है कोई डॉलर बन के कि मैं डॉलर को, और जाती दफा सारे डॉलर ले जाते। शरीफ खानदान ने पहले भी खराबी की, अब भी कर रहे हैं। इनको सबसे बड़ा सदमा मेरे वजीर आला बनने से है। चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी पर झूठे मुकदमात नहीं बनाएंगे। राना सनाउल्लाह पर सच्चा केस बनेगा। तमाम सबूत हमारे पास हैं। मॉडल टाउन सानहे पर भी सजा मिलेगी। FIA के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अहम पेशरफ्त। मोनिस इलाही के खिलाफ FIA ने चालान अदालत में जमा करवा दिया। 4 मुल्जिमान नामजद, मोनिस इलाही, मजहर, नवाज अहमद और वाजिद भट्टी शामिल। बैंकिंग कोर्ट के जज असलम गोंदल चालान पर समाअत करेंगे। अदालत चालान की मंजूरी के बाद मुल्जिमान की तलबी के नोटिस जारी करेगी। कराची वालों के लिए बिजली सस्ती, मुल्क के दीगर शहरों के लिए महंगी। अगस्त के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में शहर कायद के लिए बिजली 4 रुपये 87 पैसे फी यूनिट सस्ती, दीगर शहरों के लिए 19 पैसे फी यूनिट महंगी। चेयरमैन नेपरा कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक की अपनी पैदावारी लागत और CPPA के अदादोशुमार में बहुत फर्क है। हुकूमत तकरीबन 15 रुपये यूनिट का बोझ उठा रही है। ये बोझ सार्फिन से ही वसूल करना है। वज़ीर खजाना इसहाक डार के शरह सूद में कमी के बयान के बाद पाकिस्तानी बॉन्ड्स मजीद गिर गया। शहबाज हुकूमत के 6 माह में पाकिस्तानी बॉन्ड तकरीबन 50% से ज्यादा गिर चुके। रॉयटर्स का दावा। फवाद चौधरी कहते हैं, इसहाक डार के हलफ के फौरी बाद बॉन्ड मार्केट में पाकिस्तानी बॉन्ड क्रैश कर गए। ये तशवीशनाक है। इस साल पाकिस्तान ने $30 बिलियन वापस करने हैं। IMF और दीगर इदारों से 7 से 10 अरब डॉलर का इंतजाम होगा। बाकी बॉन्ड और मार्केट से लेने होते हैं। दिन ब दिन सूरत हाल खराब हो रही है। Pakistani nation and our armed forces have rendered great sacrifices in the quest of regional stability and global peace. We are fully cognizant of the evolving regional and global dynamics. हमारी अमन की ख्वाहिश को कोई कमजोरी ना समझे। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां दी। पुरअमन बकाए बाहमी के उसूल पर सख्ती से कारबंद है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का असगर खान एकेडमी रसालपुर में पाक फजाइया की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब। परेड का मुआयना भी किया। पाक बहरिया में नए ATR तैयारों की शमूलियत की तकरीब में भी शिरकत। बतौर मेहमान खुसूसी बहेरा हिंद में तब्दील होती स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर रोशनी डाली। कहा, मॉडर्न तैयारों की शमूलियत से मैरीटाइम निगरानी की सलाहियत में इजाफा होगा।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने चकलाला क्रिकेट ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया। क्रिकेट ग्राउंड को जरूरियात के मुताबिक जदीद सहूलियात से आरास्ता किया गया। ISPR के मुताबिक क्रिकेट ग्राउंड रावलपिंडी इस्लामाबाद के तलबा के लिए दस्तयाब होगा, जिससे खेलों के फरोग के रुझान को तकवीत दी जाएगी। आर्मी चीफ ने ग्राउंड की तज़ीन और आराइश के लिए रावलपिंडी कोर की कोशिशों को सराहा। कहा, रावलपिंडी कोर की कोशिशों से शहर में मयारी सहूलत दस्तयाब हुई। कराची से कोयटा तक अवाम आटे के लिए परेशान। सस्ते आटे के लिए घंटों लाइनों में खड़े रहने पर मजबूर। हुकूमत के सस्ता आटा देने के दावे हवा, कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, हुकूमत ने एक वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल बना दिया। हुकूमत का अपना पेट नहीं भरता तो अवाम को क्या देगी। हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकती तो जान छोड़ दे। सुबह से शाम तक यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर इंतजार करते हैं, मगर सस्ता आटा नहीं मिल रहा। सफेद पोशी का भरम रखना भी दुश्वार हो गया। दादू और खैरपुर नाथन शाह से सैलाब का पानी आहिस्ता आहिस्ता निकलने लगा। मुतासरीन की घरों को वापसी शुरू। शहर के कुछ इलाकों में कारोबारी मराकज़ भी खुलने लगे। कैंपों में मुकीम मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। जल्द से जल्द घरों को वापस जाने की ख्वाहिश। जैकबाबाद के कई देहात अब भी 4 से 5 फीट पानी में डूबे हुए हैं। शहरियों को मुश्किलात, पानी की निकासी न होने के खिलाफ नवाब शाह में रैली। डेंटल क्लिनिक में फायरिंग करने वाला मुसलसल किसी से राब्ते में था। फायरिंग के वक्त मुलजिम के कानों में मोबाइल फोन हैंड फ्री लगा हुआ था। कराची में डेंटल क्लिनिक पर फायरिंग केस की तहकीकात में इंकिशाफ। पुलिस ने दावा किया है कि हमला आवर की तस्वीर CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सारा इनाम कत्ल केस सेशन अदालत इस्लामाबाद ने मुल्जिम शाहनवाज अमीर का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया। सरकारी वकील ने कहा, एयाज अमीर का मोबाइल बरामद हुआ है, उसे फोरेंसिक के लिए भेजा है। एयाज अमीर के वकील ने कहा, मोबाइल फोन का तफ्तीश से कोई ताल्लुक नहीं। अदालत ने एयाज अमीर के मोबाइल सुपरदारी पर देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कहा, मोबाइल तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद वापस दिया जाएगा। सेशन कोर्ट में नाजिम जोखियों कत्ल केस में जमा हल्फनामे की तफसीलात सामने आ गई। सुलहनामे में कहा गया कि मुद्दई ने मुल्जिमान को अल्लाह के नाम पर माफ कर दिया। फरीकैन 6 मुल्जिमान के खिलाफ केस नहीं चलाना चाहते। अदालत इन्हें बरी कर दे तो हमें कोई एतराज नहीं है। नाजिम जोखियों की बेवा ने कहा कि मैं केस से मुतालिक तमाम हकाइक से आगाह हूँ। 4 छोटे बच्चे हैं। अदालत मुझे इनका सरबरा मुकर्रर करे। मुल्जिमान से सुलह हो चुकी है। हैदराबाद में निजी सिक्योरिटी कंपनी की कैश वैन से 5 नहीं 15 करोड़ 29 लाख रुपए लूटे गए। कंपनी मैनेजर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक डाकू रकम के साथ 2 पिस्टल, रिपीटर गन और वैन की चाबी भी ले गए। कराची के इलाके गोदाम चौरंगी पर ट्रैफिक हादसे की CCTV सामने आ गई। रॉन्ग साइड से आने वाले तेज रफ्तार टैंकर ड्राइवर ने कार को टक्कर मारी तो मोटरसाइकिल नीचे आ गई। टैंकर सड़क पर खड़े 2 रिक्शों पर चढ़ा और टकरा कर रुक गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कराची में पेडेस्ट्रियन ब्रिज की पूरी ग्रिल गायब। शहरियों के लिए निश्तर रोड पर सड़क अबूर करना इम्तिहान बन गया। हिफाजती ग्रिल न होने से खौफनाक हादसात का खतरा। इलाका मकीनों का कहना है, नशे के आदी अफराद ने ग्रिल काट कर कबाड़ में बेच डाली। समंदरी तूफान अयान अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से टकरा गया। 241 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से तबाही। दरख्त उखड़ गए, सैकड़ों घरों को भी नुकसान पहुंचा। 10 लाख से ज्यादा शहरी बिजली से महरूम। 25 लाख आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकली की हिदायत। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां जारी। मसाजिद, इमारतों, गली कूचों और सड़कों पर चरागा, मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद। पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस,
इंग्लैंड को 5वें T20 में आसाब शिकन और सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 रन से शिकस्त। शाहीनों ने सीरीज में 3-2 की बर्तरी हासिल कर ली। आमिर जमाल का आखिरी ओवर में 15 रन का कामयाब दिफा डेब्यू को यादगार बना दिया। 7 मैचेस की सीरीज का छठा T20 कल कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा।